गांधी के फर्जी वोटर जोड़ने के आरोप क्या अब सबूत के साथ सामने आने लगे हैं? और क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था कि बीजेपी ने वोटर जोड़कर एक बहुत बड़ा खेल षड्यंत्र रच रही है, क्या उस पर एक एक करके हैरान करने वाले अब वाक्य सामने आने लगे हैं? यह खबर देखिए, बहुत हैरान करने वाली यह खबर है। पहले यह सुर्खियां देखिए। मध्य प्रदेश में 1696 यानी कि करीब 1700 ऐसे एड्रेस पते मिले हैं जहां पर एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड है। तो है ना हैरान करने वाली खबर। तो क्या अखबारों की सुर्खियां यह बता रही है कि मध्य प्रदेश चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है, कोई बड़ा खेल हुआ है जिसका आरोप राहुल गांधी ने लगाया था? इस खबर की पूरी जानकारी एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। मगर क्या यह साफ हो रहा है, जो खबर बता रही है कि भले ही वो मध्य प्रदेश की खबर है, मध्य प्रदेश से आ रही है, मगर हकीकत यह है कि अब याद कीजिए, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में तब क्या हुआ था? राहुल गांधी ने यही बात कही थी ना, और आज भी वो उसी बात पर अड़िग हैं कि इसी तरह से जो उन्होंने आरोप लगाए थे, बकायदा तमाम अखबारों में राहुल गांधी ने एक एक करके आर्टिकल लिखे, संपादकीय लिखे, तथ्यों के साथ अपनी बात को रखने की कोशिश की और चुनाव आयोग से सवाल पर सवाल पूछे, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। इतना ही नहीं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव का दौर याद करिए, यही आरोप लगे कि फर्जी नए वोटर जोड़े गए। बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का विधानसभा चुनाव याद करिए, उसकी सुर्खियां भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तब केजरीवाल ने क्या आरोप लगाया था? यही ना कि बीजेपी नए वोटर के नाम पर फर्जी खेल खेल रही है, फर्जी वोटर बना रही है। याद कीजिए वो खबरें जब राहुल गांधी नहीं केजरीवाल बोले थे, यही बोले थे कि भाजपा फर्जी वोटिंग कराना चाहती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5000 नाम कटवाकर 7500 नए नाम जुड़वाने की तैयारी की गई है। तब भी खूब बवाल हुआ था, मगर अब तो मध्य प्रदेश से आई यह खबर हैरान कर रही है, क्योंकि इस खबर से एक बात और साफ होती है, वो ये कि एक तरफ बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच मध्य प्रदेश से जो ये बड़ी खबर सामने आई है, उसने अब एक बार फिर से चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव हुए, खत्म हुए, एमपी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं वो देखें और समझें तो उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। जानते हैं क्या वो आंकड़े ये कहते हैं? देखिए, दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश में 1697 पते मिले हैं करीब, यानी कि 1700 ऐसे पते एड्रेस जहां पर एक ही घर में 50 या उससे ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड हैं। आगे देखिए, इसमें नागरिक निकाय और पंचायत क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं। इसका खुलासा कैसे हुआ? फर्जी वोटर जोड़े गए। यह बताया जा रहा है कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग ने जब उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची का डाटा तैयार करवा रहा था, तब यह गड़बड़ी सार्वजनिक हो गई, सामने आ गई। अब बताया यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सॉफ्टवेयर से जब वोटर लिस्ट का मिलान करवाया गया, तब इस बात की जानकारी सामने आई, जिसके बाद अब जांच की बात बोली जा रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अब जांच करवाई जाएगी। यानी एक ही पते पर 50, 100 और 100 वोटर रजिस्टर्ड हो गए। क्या यह सामान्य घटना लगती है आपको? मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त भी जब आरोप लगाए गए थे, तब यही आयोग सफाई दे रहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा फर्जी मामले जानते हैं कहां पर मिले? चंबल में। यहां एक ही नगर पालिका और पंचायतों में एक ही मकान में 50 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड हुए और दावा यह किया गया कि इनका मिलान अब करवाया जाएगा। मिलान करवाया जाएगा, यानी विपक्ष तो कह ही रहा था, अब आप मिलान की बात बोल रहे हैं। विधानसभा में तो खेल हो गया, तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या यह सवाल नहीं बनता कि इसकी जवाबदेही तय होगी या फिर खाना पूर्ति होगी? क्या यह सवाल नहीं बनता कि कौन था बीएलओ कौन था, रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? इसका जवाब नहीं मिलेगा। और ना ही इसका कि भाई ये जो एड्रेस, जो 100 वोटर होने की बात सामने आई है, किस पार्टी को इन्होंने वोट किए, किसे लाभ मिला, ये फर्जी वोट किस पार्टी और किस दल को पड़े। क्योंकि जैसे आप और हम सब जानते हैं कि इस तरह का आरोप राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी किसी एक जगह को लेकर लगाया था, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने यही आरोप लगाया था। और अब बकायदा ये अखबारों की सुर्खियां बता रही है कि मध्य प्रदेश में तो खेल हुआ ही है। ये हम नहीं कह रहे, ये अखबारों की सुर्खियां बता रही है। क्योंकि इसी खबर में, जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी खबर में मध्य प्रदेश के कई जिलों में निकाय
और पंचायत क्षेत्रों में गड़बड़ियां मिली हैं। यानी एक जिले का यह मामला नहीं है, इसमें सीहोर, मंदसौर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर और अशोकनगर जैसे जिले शामिल हैं। मगर इस रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जानते हैं वो क्या है? वो ये कि जो सागर जिला है, सागर जिले के मकरोनिया नगर पंचायत है, वहां पर क्या हुआ जानते हैं? तय संख्या से ज्यादा वोटर मिले हैं। यानी जितनी पालिका में संख्या नहीं, उससे ज्यादा वोटर मिल गए। जैसे कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के वक्त उदाहरण दिया था, यही उदाहरण दिया था। बात यही खत्म नहीं होती। भोपाल, जी, राज्य की राजधानी भोपाल, यहां पर 81 पते ऐसे मिले हैं, 81 पते, 81 एड्रेस ऐसे मिले हैं जहां पर 50 से ज्यादा वोटर एक ही घर में रजिस्टर्ड है। बताइए, अब इसे आप क्या कहेंगे? अब जब फर्जीवाड़ा सामने आ गया तो दावा किया जा रहा है कि जहां जरूरत से ज्यादा वोटर हैं या वोटर दर्ज हुए हैं, उन सभी पर अब फील्ड वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। आयोग कह रहा है कि भाई फील्ड वेरिफिकेशन करवाएंगे ताकि जांच में यह साफ हो सके कि कौन सा नाम फर्जी है और कौन सा सही है। अगर फर्जी नाम पाए जाएंगे तो उसे तुरंत हटाने की बात की जा रही है कि मतदाता सूची से, वोटिंग लिस्ट से डिलीट कर दिया जाएगा। गजब बात है। सवाल तो यही था ना कि भाई वो बीएलओ कौन था, रिटर्निंग ऑफिसर कौन था, क्या उनकी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना कि ये फर्जी वोटर कैसे जुड़ गए, और अगर उनकी गलती से जुड़े तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और आप कह रहे हैं कि भाई जांच करेंगे। क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि कैसे एक ही पते पर 100 वोटर कैसे जुड़ गए? और यह साफ नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी को इन फर्जी वोटरों ने वोट डाला? वैसे ही बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जानते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में बकायदा चुनाव आयोग की जमकर फटकार लगी, क्लास लगी। 3 सवाल पूछ लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से, जिसका जवाब चुनाव आयोग को आज तक नहीं मिला। पसीने पसीने हो गया चुनाव आयोग। और ऊपर से अब इस बीच मध्य प्रदेश से यह एक बड़ी खबर सामने आ गई, उसने सबके होश फाख्ता कर दिए हैं कि कैसे फर्जी तरीके से नए वोटर के नाम पर खेल हुआ है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है कि भाई फर्जी वोटर, नए वोटर जोड़ने के नाम पर फर्जी वोटर का खेल खेला जा रहा है, एक राजनीतिक दल को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के जो बयान थे, जो उन्होंने आर्टिकल लिखे, सबूतों के साथ चुनाव आयोग से कुछ तथ्य और कुछ सवाल किए, क्या उसके प्रमाण अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।